हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। देखिए, टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है वह आपसे एक डीप जानकारी मांगता है, आपका सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज मांगता है। तो टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि आसानी से आप सिलेक्शन ले पाएंगे तो ये आपकी मिथ है। और आप सिलेक्शन तभी ले पाएंगे जब आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी और उतने ही चांसेस बढ़ेंगे कि आप सेलेक्ट हो पाएँ। चलिए, इसी के साथ स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। रोज़ सुबह में 10 बजे होती है। अब ये सेशन 9 बजे होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। और आज सुबह से ही यानी कि 6 बजे से चैप्टर वाइज वन लाइनर फॉर्मेट में भूगोल का चैप्टर स्टार्ट किया गया है। तो उसको भी आप अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो नहीं है और हाँ में ज़रूर अंतर करेंगे। कई बार क्या होता है कि सिली मिस्टेक की वजह से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो कि सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। एक तरफ दिया है संकल्पना या सिद्धांत और दूसरी तरफ दिया है उसके विद्वान। केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टालर का है, करेक्ट है। औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत वेबर का है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कृषि अवस्थापना सिद्धांत ये वान थ्यूनन का है, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो डी ऑप्शन है खुदरा गुरुत्वाकर्षण, ये BJ बेरी का नहीं है, बल्कि किसका है, यह किसी और का है। यह है ब्रायल JL बेरी का। तो किसका है यह, ब्रायल JL बेरी का है, BJ बेरी का नहीं है। और यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट। तो किसको दिया गया है, यह दिया गया है पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई, यानी कि हॉट स्पॉट। इसका विस्तार जो है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिणी में कन्याकुमारी तक है। ठीक है, पश्चिमी तट के समानांतर पाया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आप इतनी इन्फॉर्मेशन को आप नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो MT सैंडलर, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, WC प्लोडेल, सेंसस ऑफ इंडिया, FW नोटेस्टीन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, EG रेवेंस्टीन, लॉज ऑफ माइग्रेशन। तो कौन सा इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो ए वाला ही हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं MT सैंडलर ने क्या किया है। यह एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपना सिद्धांत लॉ ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया था। ठीक है, अन्य सभी विकल्प क्या है, सही है, सिर्फ और सिर्फ यही वाला एक गलत था। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया है। सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप क्या होगा। तारा प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप। तो कैसा होगा, यह होगा रेखीय प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लाइव विल्किंसन संबंधित थे विश्व मौसम विज्ञान संगठन से। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क यानी कि टाउन्सविले ऑस्ट्रेलिया। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसे रिलेटेड थे, यह ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल है। महासागरीय भंगन तट, महाद्वीपीय ढाल, गहरा सागरी महासागरीय गर्त या फिर महासागरीय गर्त। तो किससे था, यह रिलेटेड है सी ऑप्शन, यानी कि गहरा महासागरीय गर्त। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से है मैच करने वाला क्वेश्चन। आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में मैच से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि सूची वाले क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और ये हर एग्जाम का ट्रेंड बना हुआ, खासकर PCS का भी। पुस्तक का नाम दिया है एक तरफ और एक तरफ दिया है उसके लेखक का नाम। ह्यूमन यूनिवर्सल किसकी पुस्तक है, तो यह डोनाल्ड E ब्राउज की पुस्तक है। यह आपसे एक एक भी पूछ सकता है। ह्यूमन यूनिवर्सल किसकी पुस्तक है, तो यह पुस्तक है डोनाल्ड E ब्राउज, यानी कि A का 2। द सोशल
कन्क्वेस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि द सोशल कन्वेस्ट ऑफ द अर्थ किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है एडवर्ड ओ विल्सन की, एडवर्ड ओ विल्सन, यानी कि बी का 3। और नॉट बाय जीन अलोन, नॉट बाय जीन अलोन किसकी है? पीटर जे रिसर्चन की, यानी कि सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। तो कौन सा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दोनों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दोनों के बीच में स्थित है? बृहद हिमालय एवं, यानी कि कश्मीर जो घाटी है और डल झील किन हिमालय के बीच में स्थित है? बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल, शिवालिक एवं पीर पंजाल, महान हिमालय एवं ट्रांस हिमालय, या फिर महान हिमालय एवं कराकोरम के बीच में? किसके के बीच में है? यह है बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्धकुंडली के लेखक कौन है? रेडजल, कार्ल सावर, कार्ल रिटर या फिर रिस्थोपेन? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कार्ल रिटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अर्धकुंडली जो पुस्तक है वो कार्ल रिटर की है। वे एक ईश्वरवादी उद्देश्यवादी विचारक थे। अर्धकुंडली अर्थात पृथ्वी का विज्ञान, जिनके 14 खंड हैं, जो मुख्यतः अफ्रीका व एशिया के वर्णन से संबंधित हैं। ये भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नोट्स कर सकते हैं। मशरूम भू आकृति पाई जाती है दक्कन ट्रैप में, सहारा मरुस्थल में, उत्तरी अमेरिकी मैदान में, या फिर अफ्रीका के सवाना प्रदेश में? कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है सहारा मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह किसने कहा है? मानव भूगोल, मानव समाज तथा पृथ्वी की सतह के बीच संबंधी का संश्लेषणात्मक अध्ययन है? रेडजल, ब्रूंस, विडाल डी लब्लास या फिर सेम्पुल? यह कहा है रेडजल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए स्टेटमेंट से भी संबंधित क्वेश्चन आप पे आएंगे, तो ये आप याद रखिएगा। मानव भूगोल, मानव समाज तथा पृथ्वी की सतह के बीच संबंधी का संश्लेषणात्मक अध्ययन है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर है रेडजल। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए प्रैट के अनुसार किसी उद्योग की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से गहनतापूर्वक संबंध है? न्यूनतम लागत का सिद्धांत, लाभ अभिवृद्धि कारक सिद्धांत, पारिस्थितिकी सिद्धांत या फिर व्यवहार परक सिद्धांत? तो यह रिलेटेड है व्यवहार परक सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है? कुर्स्क, मैग्नेटोगर्स्क, क्लीवलैंड या फिर तेहरान? तो कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तेहरान नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतवर्ष में स्वाधीनता के बाद ग्रामीण विकास हेतु प्रथम योजना किस स्तर पर बनाई गई थी? पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, विकास खंड स्तर पर या फिर जिला स्तर पर? किस स्तर पर बनाई गई थी? यह बनाई गई थी पंचायत स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये चंदौली उत्तर प्रदेश में है, करेक्ट है। बांदीपुर अभ्यारण्य यह कहाँ पर है? तो बांदीपुर जो है यह कर्नाटक में है, ये भी सही है। काजीरंगा असम में है, लेकिन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है? यह है आपके मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है और यही हमारा आंसर है। ये कहाँ पे है? एमपी में है, याद रखिएगा। ये अलग अलग भी आपसे पूछ सकता है। हरित क्रांति के खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे? विलियम एफ, जॉर्ज विलियम, विलियम गेट या फिर विलियम डेविस? पूछा क्या गया है? हरित क्रांति के खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे? ये खोजकर्ता है, तो कौन है? ये थे विलियम गेट। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के किस प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं? गंगा यमुना दोआब, भांबर प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश या फिर मालाबार तट? यह पाए जाते हैं पहाड़ी प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की संख्या है 3, 6, 9 या फिर 12? कितनी है? यह जो संख्या है यह है 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन कौन से है? टुंड्रा बायोम, शीतोष्णकटिबंधीय बायोम और उष्णकटिबंधीय बायोम 3 हैं। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघात्मक राज्य है? कोलंबिया, फ्रांस, ब्राज़ील या फिर पाकिस्तान? पूछा क्या गया है? कौन सा एक संघात्मक राज्य है?
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो यह है ब्राज़ील, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है उसे ही बोलते हैं संघात्मक राज्य। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अमलैंड, आंड्रे एलिक्स, नगर प्रदेश I.R. डिकिंसन, हिटरलैंड F.H. ग्रीन, या फिर डी है अर्बन फील्ड R.M. नार्डन। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। ऊपर वाले ए, बी और सी सही हैं, डी वाला सही नहीं है। ये अर्बन फील्ड शब्द का प्रयोग स्मेल्स ने किया था, न कि R.M. नार्डन ने। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? महान समुद्री शक्ति, कोहेन दबाव क्षेत्र, मैकिंडर धुरी क्षेत्र, या फिर स्पाइक मैन उपांत क्षेत्र। तो कौन सा नहीं है, सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी कोपेन का दबाव क्षेत्र नहीं है, इनका जो है चिंतन फलक यानी कि पैराडाइम की अवधारणा दी थी, न कि दबाव क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में काली मिट्टियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास बेसाल्ट चट्टान पर हुआ है, महाराष्ट्र में खूब फैली हुई हैं, काली मिट्टी की बात कर रहे हैं। जैविक पदार्थ से संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है, स्वतः जुताई वाली मिट्टियां हैं। तो क्या इसमें सही नहीं है? कौन सा इसमें कथन करेक्ट नहीं है? तो कौन सा है? सी, जैविक पदार्थ से संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है। बात क्या है कि भारत में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी से संबंधित तथ्य हैं वो कई तरह के हैं। जैसे यह मिट्टी पश्चिमी मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात में पाई जाती है तथा इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है, ये भी सही है। इसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो सी वाला सही नहीं है, बाकी तीनों तीन सही हैं। स्प्रूस, फर एवं चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं विषुवत रेखी वन, भूमध्य सागरीय वन में, टैगा वन में, या फिर मानसूनी वन में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं टैगा वनों में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और टैगा वनों को ही शीतोष्ण कोढ़धारी वन भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। लाभप्रदता के स्थानीय हरिशयों के संबंध में DM स्मिथ के सैद्धांतिक मॉडल में यदि लागत नियत हो तो स्थानिक राजस्व वक्राकृति होगी, ए नुमा, वी नुमा, चतुर्भुजाकार, या फिर एस नुमा। तो कैसी आकृति होगी? यह होगी वी आकार की नुमा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोनी मिट्टी किसका परिणाम होती है? मिट्टी का निक्षालन तथा अवक्षेपण, उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन, उच्च अवक्षेप तथा मिट्टी का बहुत कम निक्षालन, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो क्या है? यह हो जाएगा उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन, बी ऑप्शन करेक्ट है। स्थानांतरणशील कृषि में सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है? आधुनिक मशीनरी का उपयोग, बड़े स्तर पर उर्वरकों का उपयोग, जोतने या पर्तीकरण के कारण द्वारा क्षीण मृदा को उपयोग में लाना, या फिर डी पशु शक्ति का अधिकतम उपयोग। तो कैसा है? यह है जोतने अथवा पर्तीकरण के द्वारा क्षीण मृदा को उपयोग में लाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1600 मीटर और 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय के शंकुधारी वन की मुख्य स्पीसीज कौन सी हैं? सीडार, पाइन, साइन, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सागौन एवं साखू, सैंडलवुड तथा रोजवुड, या फिर डी ओक, चेस्टनट, चीड़, चिलगोजा। कौन सा है? यह ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीडार, पाइन, साइन, सिल्वर, फर, स्प्रूस। ब्लू नील नदी और वाइट नील नदी किस शहर में मिलती हैं? खार्तूम, असवान, ओमदुरमन, या फिर अल-गीजा। तो कहाँ मिलती हैं? ब्लू नील नदी और वाइट नील नदी कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलती हैं खार्तूम में, ए ऑप्शन करेक्ट है। खार्तूम शहर कहाँ पे है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? OH के स्पेट, HG चैंपियन, RL सिंह, या फिर मोहम्मद शफी ने? किसने प्रस्तुत की थी? तो प्रस्तुत की थी HG चैंपियन ने, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं होता है? लटकती घाटी, गिरिशृंग, टार्न, या फिर ड्रमलिन। किसका निर्माण लटकती घाटी द्वारा नहीं होता है? पूछा गया है, यह है ड्रमलिन, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित है? पर्वत एक तरफ दिया, एक तरफ देश दिया है।
किलिमंजारो कहाँ पे है, तो किलिमंजारो जो है तंजानिया में है, ना कि चिली में है। ये किलिमंजारो तंजानिया में है, तंजानिया। एल्ब्रूस कहाँ पे है, एल्ब्रूस रूस में है। एकांकागुआ ये जो है अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। और माउंट किनाबालू ये मलेशिया में है। तो डी वाला मैच है, बाकी 3 जो है मिस मैच है, और डी वाला ही हमारा क्या आंसर है। तो चलिए, यह हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।